अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। ये इसका नाम लिखा हुआ है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इससे पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ा था। अब ये डोमेन थ्योरी है कि मैग्नेटिज्म की, इसमें बेसिकली डोमेन इलाके कुछ बन जाते हैं और ये बुनियादी तौर पे ये बता रहा होता है कि जो हमारे मैग्नेट बनने वाले मटेरियल हैं वो किस तरह से मैग्नेट बन जाते हैं और फिर ज़ाहिर है उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो वो सारा तरीका इसमें लिखा हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। सो देखिए स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, कहता है इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ऐसे हम देखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। अब ज़ाहिर है ये बार मैग्नेट है ना, पहले भी हमने पढ़ा था कि एक ऐसा मैग्नेट जो लंबा लंबा होता है और ज़ाहिर है एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल होता है। तो लंबाई में जो मैग्नेट होगा बेसिकली उसको हम बार मैग्नेट कहते हैं और ये आपके सामने ये बना हुआ भी है। और ये उसके बाहर जो लाइनें लगाई हुई हैं हमने, ये उसकी वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। ठीक है, वो सारा चक्कर वो पहले हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं जो मैग्नेटिक बार है इज लाइक द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉलिनॉइड। कहता है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड उस तरह का ही होता है जैसे एक सॉलिनॉइड का होता है। अब ये जो सॉलिनॉइड है ना, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉलिनॉइड आप जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है। सो सॉलिनॉइड बेसिकली क्या होता है, ये देखें ब्रैकेट में उसने लिखा भी हुआ है। एक लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर होती है, एक तार होती है लंबी वाली, लेकिन उसको हमने ना सर्कल्स में जो है वो लपेटा होता है, ऐसे कह लें दायरे की शक्ल में लपेटा होता है। जैसे स्प्रिंग नहीं बना होता तो स्प्रिंग ऐसे गोल 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 बना होता है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है ना ये लूप्स बनाए जाते हैं, ये जो चक्कर बनाए जाते हैं लूप्स, ठीक है, दायरे की शक्ल में। तो ये इसको हम सॉलिनॉइड कहते हैं। तो कहते हैं जो सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है ये एक जैसा ही होता है। इट सजेस्ट दैट, तो कहते हैं यहाँ से फिर हमें आइडिया होता है दैट ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेट का जो इफेक्ट है, मैग्नेट का जो असर है, आर ड्यू टू द मूविंग चार्ज। वो मूविंग चार्ज की वजह से है क्योंकि ये जो हमने सॉलिनॉइड बनाया हुआ होता है तो जब इसमें से करंट गुजारते हैं तो करंट गुजारने का मतलब क्या होता है कि वो चार्ज ही गुजर रहा होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं या वो जो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज वाले या नेगेटिव चार्ज वाले गुजरते हैं तो तभी हम कहते हैं कि उसमें से करंट पैदा हो रहा है। तो करंट जो है वो बेसिकली यही है, चार्ज का फ्लो करना। यही इसकी करंट की डेफिनेशन भी है। तो जब चार्ज फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो पैदा होता है, मैग्नेट का असर पैदा होता है उसके इर्द गिर्द। तो ये वो बात कर रहा है। सो कहता है इन केस ऑफ सॉलिनॉइड चार्जेस आर मूविंग इन द वायर। जाहिर है कि सॉलिनॉइड का अभी मैंने आपको यही बताया कि उसमें से चार्ज जो है वो गुजर रहा होता है। द मोशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म, यानी कि ज़ाहिर है ये जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और वो ज़ाहिर है किस वजह से हम कह रहे हैं, मोशन की वजह से कह रहे हैं, हरकत की वजह से कह रहे हैं। इन अ मैग्नेट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है विद इन द एटम्स ऑफ द मटेरियल। अब ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, एटम्स के अंदर ही होते हैं। तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो हरकत हैं, ठीक है ना, एक तो फ्लो होता है कि बस एक वायर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है, एक तो वो है। दूसरी और मूवमेंट भी है। अब और मूवमेंट कौन सी है देखें, आगे वो एक्सप्लेन करेगा। चले पहले साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे मैं अलहदा से एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो पढ़ने के साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। कहता है वी नो दैट, अब यहाँ पे मूवमेंट की वो बात करेगा कि वो मूवमेंट किस तरह की है और उनकी वजह से फिर आगे से मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्ज की हम बात करते हैं, मैं पहले भी केमिस्ट्री में बता चुका हूँ कि ये एक किस्म का ना बिहेवियर होता है। जैसे आम लोगों को अगर आप देखते हैं तो एक बड़ा शरीफ बच्चा होता है और एक जो है बदमाश टाइप होता है। बदमाश इस वजह से शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, तो अपनी अपनी नेचर होती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो शरीफ लोग हैं ये पॉजिटिव लोग हैं और ये जो थोड़े बदमाश टाइप हैं, शरारती हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, उनको आप माइनस कह लें। तो वो वही बात है, बदमाश का लफ्ज़ यूज़ करना, शरीफ का लफ्ज़ यूज़ करना, तो वो एक किस्म वो चार्ज की शक्ल ही बन जाती है कि वो जो नेगेटिव वालों का बिहेवियर और तरह का है, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बिहेवियर और तरह है, प्रोटॉन्स का बिहेवियर और तरह है। तो हमने एक को नेगेटिव कह दिया, एक को पॉजिटिव कह दिया। तो ये बेसिकली चार्ज जो है बिहेवियर है।
जब भी चार्ज लफ्ज़ आए आपके जहन में बिहेवियर आ जाना चाहिए कि इनका बिहेवियर और तरह का है और ये जो हमारा नेगेटिव वाला है इनका बिहेवियर और तरह है, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो वो बहरहाल चार्ज की बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आल्सो ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और ये वही एग्जाम्पल है जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये सारी केमिस्ट्री आ गई है यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम, और उसी साथ, उसके साथ साथ ही क्या हो रहा है, इट इज़ स्पिनिंग, ये स्पिन भी कर रही है, जैसे हमारी ज़मीन भी यही कर रही है। अल्लाह ताला के निज़ाम देखें ना किस तरह के हैं कि जो निज़ाम ये सोलर सिस्टम बना हुआ है आलमोस्ट वही निज़ाम एटम के अंदर भी बना हुआ है। स्मॉलेस्ट हिस्सा जो है, बहुत छोटा तरीन ज़र्रा जो है, उसके अंदर भी ये काम हो रहा है। एटम कभी देखा किसी ने, इतना छोटा होता है कि कोई देख ही नहीं सकता, तो उसके अंदर भी वही काम हो रहा है जो हमारे सोलर सिस्टम में इतने बड़ी जगह के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है एक तो ज़ाहिर न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है और दूसरा उसने घूमते घूमते साथ स्पिन भी होते जाना है, जैसे हमारी ज़मीन स्पिन हो रही है। ये वही एग्जाम्पल है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और आपने बॉल करवानी होती है, तो जो स्पिनर होता है वो एक तो बॉल को फेंकता भी है, यानी बॉल ने आगे की तरफ भी जाना है और साथ उसने उसको ऐसे करके घुमा के फेंकना होता है। तो जाते जाते वो साथ साथ ऐसे ऐसे भी हो रहा होता है। ठीक है, स्पिन भी हो रहा होता है, जैसे लट्टू घूमता है उसको हम स्पिन कहते हैं, तो साथ वो स्पिन भी कर रहा होता है। तो कहता है इलेक्ट्रॉन दो तरह की मूवमेंट कर रहा होता है, एक न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है और एक अपने ही वहीं पे खड़े खड़े भी वो घूम रहा है। ठीक है, साथ आगे की तरफ भी मूवमेंट है, साथ खुद भी घूम रहा है, तो कहते हैं उसको स्पिनिंग कहते हैं। एक रिवॉल्व है, रिवॉल्व होता है वैसे चक्कर लगाना, और स्पिन होता है कि वहीं खड़े खड़े आपने जो है वो ऐसे स्पिन हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। सो इट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट, वो साथ स्पिन भी कर रहा है। द रोटेशन एंड स्पिन, रोटेशन पूरा घूमना और स्पिन वहीं पे घूमना, बोथ गिव राइट टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से कहता है ये जो दोनों चीज़ें हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उसके इर्द गिर्द जो है उसका जो है असर बन जाता है। सिंस देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स, अब ज़ाहिर एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, काफ़ी सारे होते हैं इन एन एटम। ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। देयर रोटेशन एंड स्पिन मे बी सो ओरिएंटेड, तो कहते हैं उनकी जो रोटेशन है, घूमना, और उनकी जो स्पिनिंग है वो इस तरह से हो सकती है टू स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक इफेक्ट म्यूचुअली, कि एक दूसरा का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का, तीसरे का, वो या तो ये हो सकता है कि इस तरह से चेक हो रहा हो कि एक दूसरे के इफेक्ट को वो बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, वो एक जैसी डायरेक्शन हो उनकी। ठीक है, डायरेक्शन एक जैसी हो। ठीक है, तो वो उनका एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को बूस्ट अप कर रहा हो, बढ़ा रहा हो। ठीक है, या फिर ये है कि उसका अपोजिट ये होगा कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, वो एक पॉजिटिव तरफ में एक नेगेटिव तरफ में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी रोटेशन किस तरह से है, आपस में उनकी क्या डायरेक्शन बन रही है। तो कहता है दोनों इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, सो ओरिएंटेड टू स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक इफेक्ट म्यूचुअली, इकट्ठे मिलकर उसको स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं, आर टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे के असर को वो ज़ायल भी कर सकते हैं। इफ़ एन एटम हैज सम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कहता है कि पूरे एटम की बात कर रहे हैं कि पूरे एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा था, तो वो प्लस माइनस हो के जितना भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट उसका आ जाए, पूरे एटम का, पूरे एटम की बात हो रही है, तो अगर कुछ ना कुछ आ जाए, इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, तो ज़ाहिर वो जो एटम है वो एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इट इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने ब्रैकेट में ये जो सेंटेंस की है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लें, किसी शार्ट सवाल में आपके ये काम आ जाएगा। ठीक है, और अगर जाहिर है कि वो इस तरह से पूछ ले कि ये जो डोमेन थ्योरी है वो क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट लेती है, तो आप ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये इधर से लेके, ये वी नो दैट से लेके यहाँ तक, ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसके लिए याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे पीछे जो है ना वो अगेन बहुत पीछे वाली बैकग्राउंड उसने दी हुई है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो याद करने के लिए ये नीचे वाली जो पैराग्राफ है ये ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब देखें आगे से उसकी फिर मटेरियल्स की अब टाइप आ जाती हैं। अब ये तो एक बैकग्राउंड में हो गया ना कि हो क्या रहा है।
अब जो मटेरियल्स हैं डिफरेंट तरह के, लोहा है, तांबा है, चांदी है, वट जो भी मेटल्स हैं, तो कोई भी, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अब हर मटेरियल डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। सो ये पहला है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है। सो कहता है इफ द ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड, वही बात कि उनकी जो मूवमेंट है वो इस तरह से हों दैट देयर फील्ड सपोर्ट वन अनदर, कि उनके जो फील्ड बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को बढ़ाएं, एंड द एटम बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, और एटम जो है ज़ाहिर टाइनी मैग्नेट बन जाए, जैसे ऊपर हमने कहा था। द मटेरियल विद सच एटम, अब ज़ाहिर है वो मटेरियल जिसके इस तरह के एटम्स होंगे, आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, उनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। यानी देखें बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है कि कहता है कि वो एटम या वो मटेरियल जिसके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से बिहेव करे कि वो उनके जो मैग्नेटिक इफेक्ट हैं एक दूसरे को बूस्ट अप करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो ऐसा मटेरियल जो है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। और उसके साथ एग्जांपल है एल्यूमिनियम एंड लिथियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और लिथियम उसकी एग्जांपल्स में हम दे देंगे। तो ये देखें बेहतरीन चीज़ है, इसको आपने ज़रूर याद करना है, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन है। आगे क्या है जी, डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। ये वही बात जो पहले हम करते आ रहे हैं कि जो उसकी जो मूवमेंट है, ऑर्बिटल मूवमेंट है, स्पिन मोशन है, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के अंदर, मे एड अप टू जीरो, वो आपस में इकट्ठे होकर जीरो हो जाए। अब जरा एक तरफ मिसाल के तौर पे एक +5 है और दूसरा -5 हो जाए, तो आपस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उनकी डायरेक्शन इस तरह की हो, अपोजिट में हो, वो अपने एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को जीरो कर दे, सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल के, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, द एटम हैज़ नो रिजल्टेंट फील्ड, तो टोटल फील्ड पूरे एटम का जाहिर है वो खत्म हो गया, कोई नहीं है। द मटेरियल विद सच एटम्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन बन गई, टोटली उसके अपोजिट, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के टोटली अपोजिट डेफिनेशन है कि जो सारे के सारे मैग्नेटिक इफेक्ट मिलके वो जीरो हो रहे हैं, तो एटम का जो ओवरऑल है वो जीरो हो गया, उसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको, और ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं जी, कॉपर है, बिस्मिथ है, वाटर है, तो ये मटेरियल वो है कि जिनका जीरो हो जाता है, तो इन पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। और फिर उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो मटेरियल है कि जिसका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, और इन्हीं को फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम यूज़ करते हैं। तो देखें उसकी डेफिनेशन या उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। कहते हैं देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंसेस, कहता है जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं सच एज आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, इन्हीं को हम मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है, ईटीसी, इन विच कैंसिलेशन ऑफ एनी टाइप डज नॉट अकर, कहता है कैंसिलेशन नहीं होती, ठीक है, फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ नेबरिंग एटम्स, ठीक है, साथ साथ के जो एटम्स हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, ग्रुप एक बन जाता है और उनकी कैंसिलेशन नहीं होती, ठीक है। और ग्रुप का ऑर्डर भी बता रहा है, ठीक है, एटम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16, ठीक है, इतने एटम 10⁻16, बहुत ज़्यादा। अब 10⁻16 का मतलब क्या होता है कि वो जो ज़ीरो है 16 दफ़ा ज़ीरो लिखें। अब आई थिंक 9 दफ़ा ज़ीरो लिखें तो वो बिलियन बन जाता है, ठीक है, 6 ज़ीरोज़ हों, हाँ 6 ज़ीरोज़ हों तो मिलियन है, 9 हो तो बिलियन है, फिर 12 ज़ीरो हो तो ट्रिलियन हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिलियन से भी आगे जा रहे हैं, 16 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इतने ज़्यादा एटम्स का एक ग्रुप हम बात कर रहे हैं। और लेकिन ज़ाहिर वो बहुत टाइनी होते हैं, वो छोटा ग्रुप छोटा सा ही बनना है, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है कि इतने का हम ग्रुप जो है बना रहे हैं, तो वो कहते हैं एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, उनकी स्पिन्स भी हैं इलेक्ट्रॉन की, दैट आर नेचुरली अलाइंड। ये असल बात है कि कुदरती तौर पे उनकी जो स्पिन है वो आपस में अलाइन होती है। अलाइन का मतलब यही है कि अगर एक ही डायरेक्शन स्पिन की इस तरफ को है तो दूसरे की भी उस तरफ को है, बिल्कुल एक जैसी स्पिनिंग जो है वो सबकी हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं है। डायरेक्शन बेसिकली इसमें पॉइंट आता है कि डायरेक्शन अपोजिट नहीं होती, तब्दील नहीं होती, एंगल उनका सेम ही रहता है, ठीक है। तो वो इस तरह से वो पैरेलल एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होते हैं। पैरेलल यही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट एक जैसे, जैसे वो जा रहा है वैसे ही वो जा रहा है दूसरा भी, तो इस तरह से। सो दीज आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये चारों लाइनें आपकी वो आ गई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन की। आगे कहता है द ग्रुप ऑफ एटम्स इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे ग्रुपिंग बन रहा है, वही जो डोमेन का लफ्ज शुरू में आया था ना। अब डोमेन मैंने बताया, डोमेन बेसिकली इलाके को कहते हैं, जगह को कहते हैं, एरिया को कहते हैं, डिफरेंट थोड़ा सा एरिया, बड़ा एरिया, तो ये जी मेरी डोमेन है।
जैसे कहते हैं ना मुझे ये काम, अब मैं यूट्यूब का काम करता हूँ तो यूट्यूब मेरी डोमेन है, ये मेरा इलाका है ठीक है, मैं इस इलाके का बादशाह हूँ तो वो हर बंदे का, हर चीज़ का अपना इलाका है, तो डोमेन उस लिहाज से ये वर्ड यूज़ किया जाता है। द ग्रुप ऑफ एटम्स इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल फॉर्म अ रीजन, ज़ाहिर वो एक एरिया बना लेते हैं ऑफ अबाउट, अब रीजन का एरिया भी उसने बताया हुआ कितना, 0.1 मिलीमीटर ऑफ साइज, जिसका एरिया का साइज़ कितना है 0.1 मिलीमीटर साइज, दैट इज़ हाईली मैग्नेटाइज, जो बहुत ज़्यादा बड़ा मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो उसने तस्वीर बनाई हुई है तो उसमें देखें डिफरेंट तरह के एरियाज़ बनाए हुए हैं। देखें एक ये वाला एरिया इस साइड पे, ठीक है, ये एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, कुछ आइडिया हो रहा होगा आपको। तो डिफरेंट एरियाज़ बन जाते हैं और हर एक एरिया की जो है ओवरऑल एक जैसी डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। उसके सारे जो एटम्स हैं, सारे जो वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो एटम, उनकी जो मूवमेंट है वो एक तरह की हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो एक रीजन बन जाता है। दूसरे रीजन की और तरह की डायरेक्शन हो जाएगी, तीसरे रीजन की और तरह की डायरेक्शन हो जाएगी। ये देखें उसने डायरेक्शनें सारी बनाई भी हुई हैं, ठीक है। तो ये वही है, वही चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डोमेन, तो इसको कहते हैं, ये जो रीजन बन जाता है इसको मैग्नेटिक डोमेन का नाम देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैग्नेटिक डोमेन की डेफिनेशन बन जाएगी। तो ईच डोमेन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट, अब हर डोमेन जो है क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन एक तरह की है ना, उसकी डायरेक्शन एक जैसी है, तो वो एक छोटे मैग्नेट की तरह वो बिहेव करने लग पड़ता है विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल, और उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। अच्छा, आगे उसने टॉपिक ये दिया हुआ है अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। अलाइनमेंट, फिर वही बात, अलाइनमेंट के लफ्ज़ का मतलब ही यही है कि हमारी ये जो डोमेन्स बनी हुई हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी सिमत क्या है, ठीक है। सिमत या डायरेक्शन वही है कि जो ओवरऑल उसके जो इलेक्ट्रॉनों ने एक सिमत डेवलप कर ली है, ठीक है, उसकी जो नॉर्थ पोल साउथ पोल किस तरफ को बन रहा है। और हर एरिया का ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ तरह से बनेगा क्योंकि उनकी डायरेक्शन यानी कि ओरिएंटेशन वो मुख्तलिफ है। तो उसी को ज़रा और वो एक्सप्लेन करेगा, ज़रा पढ़ते हैं इसको। द डोमेन्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर रैंडमली ओरिएंटेड। अब ज़ाहिर रैंडमली हैं, किसी की डायरेक्शन किसी तरफ है, किसी की किसी तरफ है। ये जो डोमेन्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, एरियाज़ की बात कर रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द डोमेन कैंसल ईच अदर, ज़ाहिर एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। सो द मटेरियल डज नॉट डिस्प्ले एनी मैग्नेटिज्म, जब तक वो ओवरऑल वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं बना हुआ तो वो क्या होता है कि पूरे का पूरा वो जो मटेरियल है उसके अंदर जो डोमेन्स हैं हज़ारों लाखों करोड़ों, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। क्योंकि कैंसिल कर रही हैं तो ओवरऑल वो मटेरियल जो है वो मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहा, क्योंकि मटेरियल मैग्नेटिज्म शो करने का मतलब क्या है कि उसकी ओवरऑल सारी डोमेन्स मिल के मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन अगर वो कैंसिल कर देती हैं तो वो तो ज़ाहिर सारे का सारा ख़त्म हो गया। तो यही बात हो रही होती है, द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द डोमेन कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। सो द मटेरियल डज नॉट डिस्प्ले एनी मैग्नेटिज्म। हाउएवर एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड। अब ज़ाहिर है कि एक आयरन का, लोहे का जो पीस है उसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग इट, इसको रख कर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ज़ाहिर है किसी और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में उसके ज़ेरे असर अगर हम उसको रखेंगे, ठीक है, तो वो फिर मैग्नेट बन सकता है, उसको मैग्नेटिज्म उसके अंदर ला सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आगे वो एक्सप्लेन करेगा, देखें कैसे वो बनेगा। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब वो जो बाहर वाला जो दूसरा मैग्नेट है, जो एक्चुअल मैग्नेट हम उसको आयरन के पीस के पास लेके आने लगे हैं, वो क्या करेगा, पेनिट्रेट्स द अनमैग्नेटाइज्ड आयरन, यानी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट का, वो क्या करेगा, उस आयरन के अंदर चला जाएगा। पेनिट्रेट का मतलब यही होता है अंदर चले जाना, अंदर चला जाएगा उसमें, एंड इंड्यूस मैग्नेटिज्म, और उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा इन इट बाय काजिंग टू इफेक्ट, दो इफेक्ट उसके अंदर करेगा ऑन द डोमेन, डोमेन के ऊपर। बेसिकली पहले डोमेन्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को ज़ायल कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। लेकिन अब क्या हुआ, दूसरा मैग्नेट लेके आए, उसका मैग्नेटिक फील्ड था, वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया दूसरे आयरन वाले के अंदर। अब वहाँ जाके उसकी जो डोमेन्स, एरिया, इलाके बने हुए हैं उनके ऊपर जाके उसने दो तरह से इफेक्ट करना है। अब वो दो इफेक्ट वो यहाँ हमें बताएगा। दोज डोमेन्स हुज मैग्नेटिज्म इज पैरेलल आर नियरली पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ग्रो इन साइज एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर डोमेन दैट आर नॉट ओरिएंटेड। अब देखें, बुनियादी बात आपने ये देखनी है कि हमारी जो ये जो लोहा है, जो हम लोहे को ही लेके आ रहे हैं, उसको मैग्नेट बनाने लगे हैं, तो उसको हमने ज़ाहिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के असर के अंदर हम ले आए हुए हैं। अब क्या होगा कि उसके जो डोमेन्स हैं उनकी डायरेक्शन ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरह की हैं,
ठीक है। लेकिन जो बाहर से मैग्नेट आया है उसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है, उसकी अपनी एक ओरिएंटेशन होगी। तो कहता है जो अंदर हमारे डोमेन्स हैं उनमें से जिन डोमेन्स की डायरेक्शन वही है जो बाहर वाले मैग्नेट की है, तो वो उनका एक अलायंस बन जाएगा, वो आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे, तो उसके असर को वो बढ़ाएंगे। और फिर जो नियरली इक्वल है, जो बिल्कुल हल्का सा ही फर्क है, 0 डिग्री मतलब 10 डिग्री का, 5 डिग्री का, 20 डिग्री का, तो वो भी ऑलमोस्ट उनको हल्का सा जोर लगाने से वो उनकी भी डायरेक्शन वही हो जाएगी। यानी बाहर वाला मैग्नेट क्या कर रहा है कि अंदर उनकी ओरिएंटेशंस को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। जो मेरी डायरेक्शन है, मेरी डायरेक्शन की तरफ आ जाओ, ठीक है। अब जैसे वही बात है, किसी मुल्क पे बाहर से कोई मुल्क हमला करता है और उस पर कब्जा कर लेता है, तो कब्जा करते हुए फिर क्या होता है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं फ़ौरन मान जाते हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ ही हैं। अब वो साथ लगते हैं तो वो और लोग भी देखते हैं तो वो भी साथ लगते चले जाते हैं। तो यही काम यहाँ पे होना है कि वो सारे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन, सारी डोमेनें आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन वही करने की कोशिश करेंगी जो पहले से वो हमारा जो बाहर वाला मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन होगी, और उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी हो जाएंगी। जब सारों की डायरेक्शन एक ही सिमत में हो जाएगी, असल काम ये है, जब डायरेक्शन सारी एक सिमत में हो जाती है तो फिर वो सारे का सारा मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि जो बाहर से मैग्नेट आ रहा है उसकी भी डायरेक्शन ओरिएंटेशन एक ही है, इसी वजह से तो वो मैग्नेट है। तो अंदर वाली जो डायरेक्शंस थी वो सारी मुख्तलिफ थी। अब देखें ये जो उसने डायग्राम बनाई हुई है, ये ऊपर वाले में डायरेक्शन देखें सारी इधर उधर है, लेकिन जो नीचे वाले इसमें देखें सब की डायरेक्शन आगे की तरफ हो गई है, सब की ओरिएंटेशन एक जैसी हो गई है। तो ये किसने की है, ये जो बाहर से नया मैग्नेट हम लाए थे उसने इनकी डायरेक्शन एक जैसी कर दी है। तो डायरेक्शन ओरिएंटेशन का एक जैसा हो जाना, इसकी वजह से हम वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो सारे एक दूसरे को कंपाइल करेंगे और उसको ज़्यादा कर लेंगे, और ओवरऑल जो मटेरियल है वो मैग्नेट बन जाएगा। ये बात उसने यहाँ की है। अब एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, दोबारा से ज़रा पढ़ ले, ज़रा समझ आ जाएगी। दोज डोमेन्स हुज मैग्नेटिज्म, ठीक है, दोज डोमेन्स हुज मैग्नेटिज्म इज पैरेलल, वो पैरेलल है, एक जैसी है, नियरली पैरेलल, तकरीबन एक जैसी है, 5-10 डिग्री का फर्क है, टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो बाहर वाला है, ग्रो इन साइज, ये बड़ी हो जाएंगी, साथ वाली को अपने साथ जम कर लेगा, ठीक है, वो एरिया बड़ा होता चला जाएगा क्योंकि सारों की डायरेक्शन एक जैसी होनी शुरू हो गई है। ग्रो इन साइज एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर डोमेन, क्योंकि दूसरी डोमेनों को छोटा करता जाएगा, खुद अपने आप को बड़ा करता जाएगा, क्योंकि सबकी एक ही डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज नॉट ओरिएंटेड, जो पहले से भी ओरिएंटेड नहीं है। इन एडिशन उसके साथ दूसरा काम क्या होगा, द मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ द अदर डोमेन्स रोटेट। अब वही बात मैंने बताई कि जो दूसरी डोमेन्स हैं जिनकी मैग्नेटिक ओरिएंटेशन और तरफ थी वो भी रोटेट करना शुरू हो जाएंगे एंड बिकम्स ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, और वो भी जाहिर है कि दूसरी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट द आयरन इज मैग्नेटाइज्ड, आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा एंड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा, हैविंग इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये जो सारी है ना, ये जो पैराग्राफ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो डोमेन्स हैं, ये वही बात है कि एक क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो पूरा उसकी जो डिटेल है वो हम इस पैराग्राफ से दे सकते हैं। तो ये पैराग्राफ याद करने वाला है। आगे ज़रा देखते हैं कि क्या है। इन सॉफ्ट आयरन, अब ज़रा उससे अगली स्टेज पे आ रहा है कि वो किस किस को हम बनाते हैं। तो सॉफ्ट आयरन पीछे भी बात की थी, सॉफ्ट आयरन असल में उसी को कहते हैं जिसको हम ईजिली मोल्ड कर सकते हैं, हल्की सी 1-2 हथौड़ी मार के उसको जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो पतला, बेसिकली जो पतला लोहा है जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, उसको हम सॉफ्ट आयरन का नाम देते हैं। इन सॉफ्ट आयरन द डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड, आसानी के साथ डोमेन्स को चेंज किया जा सकता है उनकी डायरेक्शन ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फील्ड, बाहर से एक फील्ड दे के, एंड रिटर्न्स टू रैंडम पोजीशन, और दोबारा से रैंडम पोजीशन पे आ जाती हैं वो सारी डोमेन्स व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड। अब ज़ाहिर है वो जो दूसरा मैग्नेट है उसको दूर करेंगे तो जो आयरन जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था वो दोबारा से पहले की तरह आयरन हो जाना है। तो पहले की तरह आयरन या मैग्नेट का ख़त्म हो जाना क्या है कि उन सारे जो रीजन्स थे उनकी डायरेक्शन फिर रैंडम हो जाएंगे, फिर पहले की तरह हो जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर जब इधर उधर हो गई, अलाइन नहीं रही, तो फिर वो मैग्नेट नहीं रहता, ये वो बात है,
ठीक है। सो दिस इज डिजायरेबल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ज़ाहिर है ये हमारे लिए डिजायरेबल होता है क्योंकि हमने उसको वक्ती तौर पे जब करंट गुजारी मैग्नेट बना लिया, करंट ख़त्म की मैग्नेट ख़त्म कर लिया। तो जब दिल किया उसको मैग्नेट बना लिया, जब दिल किया उसको मैग्नेट से ख़त्म कर लिया। तो ये हमारे लिए डिज़ायरेबल होता है, हमारे फ़ायदे के लिए वो हो सकता है। ये वही जो ऊपर हमने पढ़ा, डिफरेंट मशीनों के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं, बिजली गुजारेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्टील इज़ नॉट सो ईजिली ओरिएंटेड। कहता है ये जो स्टील होता है इसको जल्द इजीली आसानी के साथ इसकी ओरिएंटेशन सीधी करना यानी उसको मैग्नेट बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। टू चेंज ऑर्डर इन इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल। अब ज़ाहिर बहुत हैवी किस्म का बाहर से आपको मैग्नेट जो है उसको देना पड़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट देना पड़ेगा। बट वंस ओरिएंटेड, लेकिन अगला काम यह है कि एक दफ़ा अगर आपने उसकी ओरिएंटेशन सीधी कर ली, रिटेन्स द अलाइनमेंट, फिर उसको वापस नहीं वो आता। वही बात है, जितना मुश्किल से आप उसको सीधा कर रहे हैं उतनी मुश्किल से फिर वो वापस ओरिजिनल पे जाएगा ना, तो वो वापस जाता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो वापस नहीं जाता तो फिर वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ये असल बात कि वो परमानेंट बन जाता है। दैट इज़ वाई स्टील इज़ यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। तो स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में दो एक किस्म के सवाल बन रहे हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो किस मटेरियल से बनाए जा रहे हैं और जो परमानेंट मैग्नेट है वो किस मटेरियल से बनाए जा रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। तो ये दोनों सवाल यहाँ पे ये मौजूद है। आगे चले, इन नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर, यानी कि वो फेरोमैग्नेट मटेरियल के अलावा जो है जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन डज नॉट अकर, उसमें कहते हैं वो डोमेन्स बनती नहीं है। सो मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी इंड्यूस्ड इनटू दीज सब्सटेंसेस, और इसके अंदर फिर मैग्नेटिज्म हम बना ही नहीं सकते। ये ऊपर भी उसने बताया था कि ये वो मटेरियल हैं जिसके अंदर डोमेन्स ही नहीं बनती, क्योंकि डोमेन्स बनेगी तो उनकी ओरिएंटेशन को सीधा करके तो हम उसको मैग्नेट बनाएंगे ना। तो ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनके अंदर डोमेन्स नहीं बनती, तो ये ज़ाहिर है मैग्नेट नहीं बन सकते। यहाँ पे उसने ना एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ना चाहिए। द मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन बी सरप्राइजिंगली लार्ज, कहता है बहुत बड़ा ये मैग्नेट इसको बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एक्सटर्नल फील्ड। बाहर से वीक एक्सटर्नल फील्ड है लेकिन अंदर जो है वो स्ट्रांग उसका बन रहा है, उसका इफेक्ट स्ट्रांग हो रहा है। इन सम केसेस इंड्यूस्ड फील्ड इज अ थाउजेंड। इंड्यूस का मतलब क्या है? इंड्यूस का मतलब ये है कि जो जहां हम बनवा रहे हैं, ठीक है ना, लोहा पड़ा हुआ है, लोहे की बार हमने रखी है और साथ दूसरा मैग्नेट ला रहे हैं, तो ये जो दूसरा मैग्नेट है उसमें मैग्नेट पहले से मौजूद है, तो उसकी वजह से जो दूसरे में मैग्नेट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये इंड्यूस किया जा रहा है। तो ये वो बात कर रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बाहर वाला मैग्नेट है उसका असर इतना अपना नहीं है, लेकिन जो उसकी वजह से आगे लोहे में जो बना रहे हैं हम, ठीक है, उसके अंदर जो मैग्नेट बना रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बता रहे हैं, कहता है इन सम केसेस इंड्यूस्ड फील्ड इज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। जो नया मैग्नेट बना रहे हैं वो 1000 गुना स्ट्रॉन्गर बना रहे होते हैं। वो बात वही है ना, उसकी अलाइनमेंट सीधी होती चली जाती है। अब वो अलाइनमेंट सीधी होती इतनी ज़्यादा डोमेन्स हैं कि वो सारी की सारी मिल के बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर लें, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, और यही वो बता रहा है कि बाज़ औक़ात 1000 गुना ज़्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेट जो है वो हम बना सकते हैं उसको। दैट इज़ वाई हाई फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड, बनाए जाते हैं बाय यूजिंग कोर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन लेना है, मेन काम ये है, ऑफ सम अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये वो बेसिकली उसने एक अलग से एक पॉइंट बनाया था।